ठीक है, तो अभी हमने ये 4 कैलेंडर्स का प्रैक्टिस करके देखा कि हम कैलेंडर्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम थोड़ा सा समझते हैं WBS को, सो दैट हम ये भी चेक करें जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हमें आगे चल के एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करने होंगे। तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बताएगा कि कैसे कैसे वर्क डिवाइड होने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो लेट्स मूव बैक टू एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव। लेट्स से हम कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, सिटी सेंटर बिल्डिंग का ही हम ओपन कर लेते हैं सैम्पल, टू अंडरस्टैंड किस तरीके का स्ट्रक्चर लेआउट होता है। तो लेट्स से ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिटी सेंटर ऑफिस का बिल्डिंग बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ टास्क होंगे, बट वो टास्क किसी एक सब कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, इन्होंने एक अपना स्ट्रक्चर का वो बना दिया बेस कि डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग के अंदर कुछ स्टेप्स परफॉर्म होने वाले हैं, कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा WBS स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अंदर हम फर्दर अपने एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ लिस्टेड है, लाइक बिल्डिंग डिज़ाइन हो गया, ऑफिस स्टार्ट, बिल्डिंग एडिशंस होंगे, रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ डिज़ाइंस, असेंबल टेक्निकल डेटा, रिव्यू टेक्निकल डेटा। इस टाइप के सारे एक्टिविटीज़ किसके अंदर आ रहे हैं, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेसिकली ये जो लेवल है हमारा, ये WBS कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आप देखोगे, वंस द डिज़ाइन इज रेडी, हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन लेट डाउन करने वाले हैं। अब फाउंडेशन लेट डाउन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, पहले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है, साइट का प्रिपरेशन होना है, एक्सकेवेशन होना है, इंस्टॉलेशन होना है, अंडरग्राउंड वाटर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, ये सारा हमारा फाउंडेशन लेट डाउन के स्टेप्स आ गए, यानी ये एक्टिविटीज़ आ गए जो इस WBS लेवल के अंदर लिस्टेड हैं। सिमिलर वे में जब हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या आ गया, स्ट्रक्चर, यानी हमारे स्ट्रक्चर में हमें स्ट्रक्चर में जो जो कंसीडरेशंस लेने, एक्टिविटीज़ आने हैं, वो हमने स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट डाउन कर दी। सिमिलर वे में जब एक बार हमारा स्ट्रक्चर के एक्टिविटीज़ लाइक फ्लोर डेकिंग हो गया, कंक्रीट फ्लोर डलना हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, अपना मैकेनिकल जो भी वर्क डाउन है उसके अंदर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो, यानी हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, हमने उसको बेसिकली हायर लेवल स्ट्रक्चर्स में डिफाइन कर दिया है। इसको हम क्यों करते हैं, इसको हम करते हैं फॉर द ईज ऑफ वर्क, ताकि हम कोई भी एक्टिविटी मिस ना करें, प्लस हमारे एक्टिविटीज सिक्वेंशियल मैनर में टास्क हो जाए। अभी जो ये है, दिस इज वर्क ब्रेकडाउन, या दिस इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS, इसको हम शॉर्ट में प्राइमवेरा में बोलेंगे। हाँ, आप कह सकते हो वो एक तरीके के हेडिंग्स का काम करता है। तो ये हेडिंग्स क्या है, बेसिकली ये आपके वर्क का स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस तरीके से आपका वर्क स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो WBS में हम स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, और WBS के अंदर हम क्या लिस्ट करेंगे, हमारे एक्टिविटीज। तो हमारे बेसिकली अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स WBS एंड एक्टिविटीज। तो WBS का यूज क्या है, जस्ट फॉर जनरल पर्पस हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट हम अपने सारे एक्टिविटीज को, टास्क को लिस्ट डाउन कर सकें। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। और अब हम बात करते हैं हमारे एक्टिविटीज पे आते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड। First, how to open this work breakdown structure? हमने पहले प्रोजेक्ट ओपन किया, हम सिंपल जाते हैं प्रोजेक्ट पे, वी गो हेड, डबल क्लिक, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में जितने एक्टिविटीज़ हमारे डिफाइंड है इंक्लूडिंग दी WBS, वो पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बिफोर मूविंग हियर, लाइक अभी हम ये देखेंगे कि जैसे हम ये वाले फाइल्स क्लोज करते हैं, एक हमने देखा था हम कैलेंडर कैसे टैग करें प्रोजेक्ट में, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम एक ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था हाउसिंग सोसाइटी का। अगर हमें इसमें अपना क्या नाम है कैलेंडर टैग करना है प्रोजेक्ट में, तो वी विल गो टू डिफॉल्ट,
डिफ़ॉल्ट में हमें कैलेंडर का ऑप्शन आएगा. व्हाट वी विल डू इज वी विल गो हियर और हम यहाँ पे कैलेंडर सेट कर देंगे. लेट्स क्रिएट सम एक्टिविटीज. लेट्स से हम यहाँ एक ABC एक्टिविटी बनाने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे, अपने एक्टिविटी के लिए हम कैलेंडर टैग करेंगे. किसके साथ टैग करना है? वर्क अभी ब्रेकडाउन. हाँ, वर्क WBS वाले सेक्शन में अभी फिलहाल हम एक एक्टिविटी के साथ टैग करके देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी में कोई टैग करना चाहें तो हम किस तरीके से करते हैं. अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, इफ़ आई क्लिक दिस ऐड बटन मल्टीपल टाइम्स तो हमें नए नए एक्टिविटीज़ ऐड होते जा रहे हैं. तो लेट्स से एक एक्टिविटी हम ले लेते हैं A, एक एक्टिविटी हमारी हो गई B, ये कुछ एक्टिविटी हो गई हमारी C, कुछ एक्टिविटी हमारी हो गई D, कुछ एक्टिविटी हमारी हो गई E एंड देन कुछ एक्टिविटी हमारी हो गई F. लेट्स से हमने ये 5 एक्टिविटीज़ ले ली. ठीक है, सोसाइटी प्लान हो गया इसका वर्क ब्रेकडाउन. हाँ जी. तो हमने अभी हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं हम. ठीक है, फिर हम हायर लेवल वर्क ब्रेकडाउन, जब हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ समझ लेंगे, रिलेशनशिप समझ लेंगे, तब हम बात करेंगे कि हम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम सिंपल एक्टिविटीज़ के टर्म्स में बात करते हैं कि हमारे पास लेट्स से 6 एक्टिविटीज़ हैं किसी प्रोजेक्ट में. तो अब आप देखोगे हर एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग एक ID है और हमने उसको कुछ नाम दिया है. ऑटोमेटिक आता है. नेम हमने चेंज किया है. ये हम देखोगे हमारा क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट, मतलब अपने आप आया था, पॉपुलेट हुआ था. हाँ, इसको हालांकि हम चेंज कर सकते हैं. इफ़ वी वांट द सीक्वेंस टू चेंज, वो हम कर सकते हैं. वो हम देखेंगे अभी कि हम कैसे चेंज करना है इसको. ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये आ रहा है एक्टिविटी का कुछ डिटेल्स आ रहे हैं. एक्टिविटी A, इसका ये कोड है, तो हम यहाँ ये चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब आप देखोगे एक्टिविटी के ड्यूरेशन भी यहाँ पे स्टेटस में चीज़ें आ रही हैं. तो अभी हम उन पे नहीं जाते हैं, अभी हम क्या देखते हैं, एक्टिविटी है और एक्टिविटीज़ का कुछ ड्यूरेशन होगा. ठीक है, अभी हमने ड्यूरेशन डिफाइन नहीं किया, तो ये डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास. इफ़ वी स्क्रॉल, हम अभी के लिए हम इस विंडो को छोटा कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ कुछ कॉलम्स में वैल्यूज़ आ रहे हैं, लाइक ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना है, रिमेनिंग कितना है, कंप्लीट कितना हुआ है, स्टार्ट किस दिन है, फिनिश किस दिन है, और फ्लोट कितना है. तो देर आर अदर कॉलम्स एज वेल जो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वो हम कस्टमाइजेशंस के पार्ट में देखेंगे कि लाइक इफ़ वी वांट टू कस्टमाइज द कॉलम्स तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो हम एक्टिविटीज़ क्रिएट, हमने देखा कितने तरीके के एक्टिविटीज़ हो सकते हैं. अब हम एक चीज़ और समझते हैं. सेम चीज़ को हम एक बार एक्सेल पे देखते हैं. लेट्स से हमारे पास कितने एक्टिविटीज़ थे, हमारे पास थे A, B, C, D, E और F. ये एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं. लेट्स से हमारा जो एक्टिविटी A है उसमें 3 दिन का टाइम लग रहा है. ठीक है, हमारा जो एक्टिविटी B है, यहाँ पे हम ड्यूरेशन ले लेते हैं. ड्यूरेशन B एक्टिविटी 2 दिन का है, C एक्टिविटी हमारा 4 दिन का है, D एक्टिविटी हमारा 5 दिन का है, E हमारा लेट से 3 दिन का है और F एक्टिविटी हमारा अगेन 4 डेज का है. ठीक है, तो टोटल जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा वो इनके समेशन से आएगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और डिपेंडेंसी होती है कि क्या एक्टिविटीज़ आपस में डिपेंडेंट है या नहीं. ठीक है, इफ़ वी से B एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन A, यानी B कब स्टार्ट होगी, जब A कंप्लीट हो जाएगा. यानी B एक्टिविटी जो 2 दिन का है ये स्टार्ट होगी जब हमारा A कंप्लीट हो गया. तो लेट्स से ये हमारा B एक्टिविटी है. C एक्टिविटी पे हमारा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, इसमें कोई प्रीडिसेसर डिफाइंड नहीं है. तो हम C को A के साथ पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है. तो लेट्स से हमने C को A के साथ पैरेलल में स्टार्ट कर दिया. इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है,
ठीक है। अब हम कहते हैं D इज डिपेंडेंट ऑन B। Okay. B के ख़त्म होने के बाद ही हम D को स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारा D है, तो ये कितने दिन का है? 5 डेज का एक्टिविटी है। ये स्टार्ट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद। एंड नाउ वी आर सेइंग ई इज डिपेंडेंट ऑन सी। ई सी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद करेंगे हम, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 डेज का एक्टिविटी ये हो जाएगा हमारा। फाइनली हमारे पास F आता है, जो कि हम कहते हैं F एक्टिविटी जो है 4 डेज का है। इट विल डिपेंड ऑन B एंड E, यानी B और E दोनों के कंप्लीशन के बाद हम F को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स लेट्स से हमारा B तो पहले ख़त्म हो गया, E हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो F 4 डेज का एक्टिविटी है। इट विल स्टार्ट समवेयर हियर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हो गए। यानी हमारा एक्टिविटी अगर किसी और एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है तो हम एज अ प्रीडिसेसर उनको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने बोला B विल स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ A, तो B क्या होगा? A का A होगा B का प्रेडिसेसर। हाँ, A होगा B के लिए प्रेडिसेसर, यानी जब तक A कंप्लीट नहीं होगा हम B एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो क्या हो गया? डिपेंडेंसी हो गया। सिमिलर वे में हम क्या कहेंगे? B क्या है? A का सक्सेसर है, A के बाद B आ रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में C क्या है? C इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं हम उनको पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जैसे टोटल अगर हम इन सब का टोटल करें तो कितना दिन लगना, कितने ड्यूरेशन हो गए? 90. सम ऑफ ऑल दीज 21 डेज। लेकिन हमारे क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है? हमारे एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, तो ये हमारा टोटल ड्यूरेशन है। तो कितने दिन का है ये ड्यूरेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है? 11। क्यों? क्योंकि कुछ एक्टिविटीज डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है, तो हमारा टोटल ड्यूरेशन जो हुआ वो हुआ 11 डेज का। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड। यानी अगर हम देखें, कई बार अभी तो हमने एक रैंडम डेटा उठाया, कई बार हमारे एक्टिविटीज़ ऐसे भी लिस्टेड होंगे कि ओवरलैप कर रहे होंगे, है ना, और कई बार ऐसे होंगे कि वो आगे लेट डाउन होंगे। तो अब हम क्रिटिकल पाथ मेथड में अगर हम देखें फिनिश टू एंड हमारे पास क्या क्या पाथ अवेलेबल है, तो आप देखोगे, इसको हम पेंट पे ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक तो ये हुआ, यहाँ से हम चले, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, और फिर हम फाइनल यहाँ आ गए। एक पाथ तो ये बन गया। दूसरा पाथ क्या हो गया? एक यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। फिनिश टू एंड हमारे पास मल्टीपल पाथ्स बन सकते हैं, स्टार्ट टू फिनिश। कई बार कुछ एक्टिविटीज़ में हम डिले कर सकते हैं ताकि हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट में डिले ना हो। यानी अभी तो हमने केस ऐसा लिया था जिसमें बी पे हमने डिपेंडेंसी दिखाई ही थी। लेट्स से अगर हम ये बोले बी डिपेंड नहीं कर रहा ए पे, तो उस केस में ये कैसे हम इस तरीके से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बी को, है ना। और हम कहते हैं ई जो है हमारा सी के कंप्लीशन के बाद स्टार्ट हो रहा है, और डी हमारा कब स्टार्ट हो रहा है? बी के कंप्लीशन के बाद। तो उस केस में हम डी को भी शिफ्ट कर सकते हैं।
अब आप देखोगे इस केस में हमारे पास कितने सारे पाथ्स अवेलेबल हैं नेविगेट करने के लिए। एक पाथ हमारा ये आ गया, हम ए से चल के फिर आगे मूव कर सकते हैं, हम बी से चल के सी पे मूव करके इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। तो देयर आर सम एक्टिविटीज़। अब आप देखोगे ए बी सी में मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला एक्टिविटी कौन सा है? सी। बी और ए में हमारे पास थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है ना? तो सी विल बी द क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल पाथ बेसिकली वो पाथ होता है जिसमें हम कोई मार्जिन नहीं होता, यानी हम डिले नहीं कर सकते उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा भी। अगर हमने कोई एक्टिविटी डिले कर दी तो उसके वजह से हमारे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन इम्पैक्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ मेथड कौन सा होगा? वो मेथड जिसमें हम कोई डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसका। एक हम बुक का एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हम पहला हम एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे ड्यूरेशन, फिर हम इसके प्रीडिसेसर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिविटीज हैं ए टू ई। एफ तक हमारे पास एक्टिविटीज है। लेट्स से ए का ड्यूरेशन है 5 डेज, बी का ड्यूरेशन है 4 डे, हम डी स्मॉल रखते हैं क्योंकि हम, सी का ड्यूरेशन है 6 डेज, देन हमारे डी का ड्यूरेशन है लेट्स से 2 डेज, ई हमारा 3 डेज का है, एंड एफ जो एक्टिविटी है दैट इज अराउंड 7 डेज। ठीक है, प्रीडिसेसर्स देखते हैं तो हम ए बी सी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, डी पे हम डिपेंडेंसी डाल देते हैं ए और बी का। ठीक है, एंड देन हम बोलते हैं ई डिपेंड्स ऑन बी एंड सी एंड एफ डिपेंड्स ऑन डी एंड ई। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारा ए है, ए 5 डेज का एक्टिविटी है तो हम यहाँ 5 डेज ले लेते हैं, हमारा ए 5 डेज का हो गया। बी हमारा क्या है? 4। बी हमारा 4 डेज का एक्टिविटी है तो हम यहाँ पे 4 डेज लेते हैं। लेट्स टेक इट एज 4। सी हमारा एक थर्ड एक्टिविटी है जो कि 6 डेज चलने वाला है, 5 1 6। ठीक है, अब ये तीनों क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, तो हम इन तीनों को पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा डी क्या है? ए और बी पे डिपेंड करने वाला है। ए और बी पे डिपेंड करेगा तो यानी डी को हम इन दोनों के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे, और ये 2 दिन का एक्टिविटी है। तो लेट्स से ये हमारा एक्टिविटी आ गया डी। ई हमारा एक्टिविटी है जो बी और सी के कंप्लीशन के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो यानी सी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ले रहा है तो हम इसको सी के बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कहीं पे, तो ये क्या है? कितने डेज का है? ई 3 डेज का एक्टिविटी है तो हम यहाँ 3 डेज लेते हैं एंड लेट्स मेक इट ई। ठीक है, अब हमारा एफ जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डी और ई पे। तो अब हम देखते हैं हमारा जो डी है वो तो यहाँ ख़त्म हो जा रहा है इस कॉलम पे, लेकिन ई लंबा चल रहा है, तो यानी जो हमारा फाइनल एफ है वो डी ई के कंप्लीशन के बाद ही होगा एंड दैट विल टेक अराउंड 7 डेज। तो हम यहाँ पे 7 डेज काउंट कर लेते हैं। 7 हो गए, 7 एंड लेट्स मेक इट। ठीक है, ये हमारा एफ एक्टिविटी हो गया। ऑलराइट, अब हमारे सारे एक्टिविटीज लिस्टेड हो गए। अब हम मेथड्स देखते हैं, हमारे पास पाथ्स क्या क्या हैं हमारा इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए। तो एक पाथ तो ये है, हम ए पे गए, फिर हम डी से आए, देन हम ई से एफ होके निकल गए। नेक्स्ट पाथ क्या है? हम बी पे आए, यहाँ से भी हमें एक पाथ मिल रहा है कि हम यहाँ से भी जा सकते हैं इस तरीके से, या हम सी के थ्रू नेविगेट करें ई पे एंड देन एफ पे। तो अब आप देखो
यहाँ पे डी एक्टिविटी अगर हम 2 दिन डिले भी कर दें तो हमारी एफ एक्टिविटी पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, यानी हमारा जो आउटपुट है उसका ड्यूरेशन इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम बी एक्टिविटी को भी 1, 2, 3, 4 दिन या 5 दिन भी डिले कर देंगे तो भी, हाँ 5 दिन भी नहीं बल्कि हम 2 दिन, क्योंकि हम ई एक्टिविटी हमारी तभी स्टार्ट होगी जब हमारी बी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम 2 दिन बी को भी डिले कर सकते हैं, राइट। सिमिलर वे में अगर हम ए एक्टिविटी को देखें तो डी हमारा डिपेंड कर रहा है ए पे, तो ए को हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डी एक्टिविटी को आगे 2 दिन डिले कर दें तो हम ए को भी 2 दिन शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे। लेकिन अगर हमने सी एक्टिविटी को डिले कर दिया तो हमारा जो एफ का कंप्लीशन है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, यानी कि सी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी एंड एफ एक्टिविटी क्रिटिकल है। इन 3 एक्टिविटीज़ में हम डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने इन 3 एक्टिविटीज़ में डिले करा तो हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ है? वो पाथ जिसमें हम कोई डिले नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, अब आप देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। कई बार हमारे दिमाग में ये जाता है कि क्रिटिकल पाथ में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि बाकी सब में डिले वी कैन अफोर्ड, बट लॉन्गेस्ट रूट जो है उसमें अगर डिले किया तो दैट इज़ समथिंग जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमने अच्छा यहाँ एक चीज़ देखी, डी का डिपेंडेंसी एफ पे है, तो हम डी को क्या कर सकते हैं? 2 दिन शिफ्ट कर सकते हैं। डी का डिपेंडेंसी ए भी है, डी का डिपेंडेंसी ए और बी के कंप्लीशन पे है। कंप्लीशन के 1 दिन बाद भी करेंगे तो भी वैलिड है, 2 दिन बाद भी करेंगे तो भी वैलिड। कंप्लीशन से पहले नहीं कर सकते, कंस्ट्रेंट है। कंप्लीशन के कितने दिन के बाद भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है। अब इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, जैसे कोई भी एक्टिविटी है, लेट्स से हम एक्टिविटी ए की बात करते हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में हम कुछ पैरामीटर्स यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें से हम बोलते हैं अर्ली स्टार्ट पढ़ते हैं हम, अर्ली फिनिश हम पढ़ते हैं, फिनिश हम यहाँ पे लिखते हैं, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ठीक है। अगर हम कोई एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको अर्ली स्टार्ट बोलेंगे, और अर्ली स्टार्ट करेंगे तो वो फिनिश भी अर्ली होगी। सिमिलर वे में अगर हम कोई एक्टिविटी देर से स्टार्ट करेंगे तो वो फिनिश लेट होगी। तो हम ये 4 पैरामीटर्स एक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और उस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ ए हमारा क्या डिफाइन कर रहा है? एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है। डी हमारा है ड्यूरेशन। ई अर्ली स्टार्ट जो है इसको हम ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट स्टार्ट को हम एल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्ली फिनिश को हम ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेट फिनिश को हम एल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। हाँ, कैपिटल है, ठीक है। दीज आर जस्ट नोटेशंस, ठीक है। ये हम अपने रेफरेंस के लिए नोटेशंस समझ के रखते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी है उसका अर्ली स्टार्ट है तो हम ई एस से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्ली फिनिश है तो हम ई एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट स्टार्ट है तो एल एस, लेट फिनिश है तो एल एफ। अब हमें किसी भी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश निकालना हो, अर्ली फिनिश निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? अर्ली स्टार्ट होना चाहिए, एक्टिविटी का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो आप देखोगे अर्ली फिनिश का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा आता है अर्ली स्टार्ट प्लस हमारा ड्यूरेशन -1,
दीज आर दी फॉर्मूलाज कि अर्ली फिनिश अगर हमें निकालना है कि लेट्स से हमने एक्टिविटी ए को डे 1 पे स्टार्ट किया, ठीक है, हम यहाँ एक्टिविटी ए के टर्म्स में लेते हैं। एक्टिविटी ए के टर्म्स में हमने एक्टिविटी ए को कब स्टार्ट किया? डे 1 पे। तो हम निकालते हैं यहाँ पे अर्ली फिनिश ऑफ ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्ली स्टार्ट यानी डे 1 पे स्टार्ट हुआ है प्लस कितना ड्यूरेशन है ए का, कितना ड्यूरेशन है? 5 डेज -1 इक्वल्स टू 5। तो यानी अर्ली फिनिश कितना होगा? यानी 5th डे तक हमारा एक्टिविटी ए क्लोज हो जाएगा 5th डे पे, ठीक है। सेम वे में अगर हम अर्ली स्टार्ट निकालना चाहें बी का, अर्ली फिनिश निकालना चाहें बी का, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, 1 + 4 तो आप देखोगे 4th डे बी कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे में हम सी का निकालना चाहेंगे तो 1 प्लस ड्यूरेशन ऑफ सी 6 -1 6। तो आप देखोगे कि हमारे पास अर्ली फिनिश आ जाएंगे इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के, ठीक है। सेम पैटर्न में हम क्या कर सकते हैं? हम हर एक एक्टिविटी का अर्ली फिनिश निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए के टर्म्स में क्या चीज़ें आई? हम अगर ए की बात करते हैं तो ए के टर्म्स में हमारे पास ड्यूरेशन था 6, ठीक है। अर्ली स्टार्ट हमने किया 1st डे, अर्ली फिनिश कब हुआ इसका? 5th डे, ठीक है। ये जब हम अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से चलते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमें स्टार्ट पॉइंट पता है ना। तो ऐसे ही हम हर एक एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश निकालते हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए नोटबुक में साथ के साथ। ए एक्टिविटी के लिए हो गया। सेम वे में हम बी एक्टिविटी के लिए निकालते हैं कि हमारा बी के केस में कितना आएगा। बी का ड्यूरेशन कितना है हमारा? 4 डेज। आप पहले ये लिख लो, ये लिख लो। हाँ, एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रेडिसेसर। लिख लिया? एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रेडिसेसर तीनों के लिख लिया? मतलब हाँ, ये लिख लीजिए, चलिए। हो गया ये बना लीजिए। जब हम अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली फिनिश निकाल रहे हैं, तो आप देखोगे हम डे 1 से आगे मूव कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास, यानी हम आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम फॉरवर्ड पास में हमेशा क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? अर्ली फिनिश, ठीक है।
अब लेट्स से हमारे पास हमें पता चल गया ये लास्ट डे जो है 11th डे हमें सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है ना। तो ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से अगर हम पीछे चल लेंगे, सॉरी नॉट 11th तो पहले था हमारा, दिस एक्टिविटी 5 2 6 7 8 प्लस 7 16 डेज। तो ये जो टोटल ड्यूरेशन है, यानी वी वर मूविंग फ्रॉम एक्टिविटी ए के ड्यूरेशन 1, यानी डे 1 से हम चल के लास्ट डे तक जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास। ठीक है, इफ़ वी आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द लास्ट डे और हम फाइंड करना चाहते हैं कितना डिले हम कर सकते हैं किस एक्टिविटी में, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, बैकवर्ड पास की, और उसमें हम क्या निकालेंगे, हम लेट स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट कैलकुलेट करने से आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट द अर्ली फिनिश फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, यानी हमने अगर ए को डे 1 अर्ली स्टार्ट का मतलब है पहले दिन स्टार्ट करना, तो कब फिनिश होगा वो 5th डे ख़त्म हो जाएगा, राइट। अगर हमने बी को डे 1 स्टार्ट किया है तो बी किस दिन खत्म हो जाएगा, एक मिनट, एक्टिविटी ए हमारी 5 डेज की है, राइट, यहाँ मैंने 6 गलत लिख दिया है, 5 डेज की है। ठीक है, सेम वे में बी को अगर हम डे 1 स्टार्ट करेंगे तो डे 4 खत्म हो जाएगा, सी भी इंडिपेंडेंट था, डे 1 स्टार्ट करेंगे तो 6th डे खत्म हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न में अब लेट्स से हम एक्टिविटी ई की बात करें तो ई का ड्यूरेशन कितना था, वो सॉरी डी आएगा पहले, डी की बात करते हैं, डी का ड्यूरेशन था 2 डेज का, तो डी का डिपेंडेंसी किस पे था, ए पे और बी पे, यानी हम इसको बी हमारे एक्टिविटी किस दिन खत्म हो रही है, ए और बी पे डिपेंड कर रहा है ना ये, डी हमारा, तो हम इन दोनों के ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, यानी 5th डे तक तो हमारा पहला एक्टिविटी ख़त्म होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट डे कौन सा आया, 6th, यानी हम अर्ली स्टार्ट की बात करेंगे तो डी को हम 6th डे से पहले थोड़ी ना स्टार्ट कर पाएंगे, तो यानी अर्ली स्टार्ट में 6th डे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो कब तक चलेगी, 6 प्लस ड्यूरेशन -1, यानी 7th डे में हमारा डी एक्टिविटी कंप्लीट होगा। सिमिलर वे में या अर्ली फिनिश, अभी हम सिर्फ अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकाल रहे हैं एक्टिविटीज़ का। अब अगर हम ई एक्टिविटी की बात करें और हम देखें ई किस पे डिपेंड कर रहा है, बी और सी पे, यानी ये बी है ये सी है, तो सी के ख़त्म होने के बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, यानी सी हमारा 6 डेज का था, तो हम 7th डे ही अपने ई को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब ई का ड्यूरेशन कितना है, 3 डेज का, यानी ई खत्म कब होगा हमारा, 9th डे, 7 + 3 - 1, ठीक है। सेम पैटर्न पे हम एफ के लिए निकालें, अगर एफ हमारी एक्टिविटी जो है दैट इज फॉर 7 डेज, राइट, 7 days, और एफ का डिपेंडेंसी है डी और ई पे, यानी जब तक डी और ई दोनों नहीं खत्म हो जाएंगे हम एफ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो यानी 9th डे हमारा ई खत्म हो रहा है, 7th डे हमारा डी खत्म हो रहा है, तो हम 9th के बाद ही स्टार्ट करेंगे, यानी 10th डे हम एफ को स्टार्ट कर सकते हैं, और अर्ली फिनिश कितना आ जाएगा, 10 + 7 17 - 1 16, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, फॉरवर्ड पास से हमने अर्ली फिनिश कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं, अगर हम ये फिक्स माने कि 16th डे हमें एक्टिविटी को ख़त्म करना है, तो हम निकाल सकते हैं लेट स्टार्ट, यानी हम कितना लेट किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन प्लस 1, ठीक है। लेट स्टार्ट इक्वल्स टू लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी प्लस 1। लेट्स से हम लेट स्टार्ट कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल डी, डी इज फॉर ड्यूरेशन, स्मॉल डी।
लेट से हम लेट स्टार्ट निकालना चाहते हैं एफ एक्टिविटी का, लास्ट एक्टिविटी एफ है तो पहले एफ से ही शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारा लेट फिनिश क्या है 16, राइट। माइनस ड्यूरेशन कितना है 7 डेज प्लस 1 कितना आ गया 10 आ गया। यानी हमारा जो एफ एक्टिविटी है हम उसको 16th डे अगर लेट फिनिश करना चाहते हैं तो वो 10th डे स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में या अब आप सेम वे में हम सबका निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी हमने देखा 10-16 ही आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। सेम वे में हम ई के लिए निकालते हैं। ई के लिए कैलकुलेट करिए। ई क्योंकि एफ से पहले स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो लेट फिनिश है वो 9th डे ही आएगा ई के लिए। तो लेट स्टार्ट क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। लेट इसमें जो मैम 16 है दैट विल बी फिक्स्ड ना। या जैसे हम फॉरवर्ड पास के केस में अपना स्टार्टिंग डे 1 मान रहे थे, लेट फिनिश के केस में जब बैकवर्ड पास में हम आएंगे तो हम अपना फाइनल ड्यूरेशन जो है, फाइनल डे जो है वो हम लास्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आएगा 14th डे। या अब आप वो कैलकुलेट करिए हर एक केस के लिए क्या वैल्यूज आएंगे 1 बाय 1। हमने एफ के लिए कैलकुलेट कर लिया है। ई के लिए 14th डे विल बी द लेट स्टार्ट। या 14th हेलो। हाँ हाँ ठीक बेटा आसू का बस ये थी ये ना ट्रेनिंग वो बकरे पास को ना पर इसमें डिपेंडेंसी आएगी। डिपेंडेंसी वाले केस हम कंसीडर करेंगे ना। तो हम बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं लेट फिनिश, यानी हम कितना लेट फिनिश कर सकते हैं। लेट स्टार्ट हम ले रहे हैं। हाँ सॉरी, लेट स्टार्ट कि हम कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं। फिनिश वाला तो हमने फिक्स कर दिया।
अब आप जैसे ये बना रहे होंगे तो यू विल ऑब्जर्व कुछ एक्टिविटीज़ तो हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश सेम आ रहे हैं। नहीं, इसका मैं बात करूँगा जो लेट स्टार्ट वाली बात की हमने, जैसे एफ एक्टिविटी की, वी कैन स्टार्ट ऑन डे नंबर 10 एंड वी विल एंड ऑन डे नंबर 16। Then और for E, it came out to be from 14th 14th day we can start. हाउ वी कैन स्टार्ट, आर वी नॉट टेकिंग द कंसिडरेशन कि एफ हम ई के कंप्लीशन के बाद यूज कर रहे हैं। वही हाँ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द ये तो प्रेडिसेसर्स। कैलकुलेशन खाली बोल रही है, बट कैलकुलेशन में भी वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट ना कि ई एक्टिविटी खत्म होने के बाद ही हम एफ स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा ई एक्टिविटी है इट कैन नॉट लाई समवेयर हियर, वो नहीं लाई कर सकती क्योंकि हमारा वो कंडीशन के अगेंस्ट चला जाएगा। ई एफ से पहले होगी, एफ के पहले में कितना पहले होगी दैट वी नीड टू फाइंड आउट। पहले इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, 16 माइनस फॉर्मूला वुड बी सेम। आप देखो यहाँ, ये देखो व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अभी हम लेट स्टार्ट निकाल रहे हैं ना, तो लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन प्लस 1। लेट फिनिश का मतलब क्या है, ई खत्म होने के बाद ही एफ स्टार्ट हो रहा है, यानी एफ के पहले हम ई का लेट स्टार्ट होगा ना हमारा, सॉरी लेट फिनिश होगा। तो उस बिहाफ पे हमारा लेट फिनिश क्या हो जाएगा, अगर लेट से हमारा ये कौन सा दिन स्टार्ट हो रहा था 10th डे, तो हमारा ई एक्टिविटी का फिनिश 9th डे तक होगा, तभी हम एफ को 10th डे स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, दैट इज का फिनिश डेट आएगा 9th, तभी हम उसका लेट स्टार्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। then it is coming 6th day. अब हमारा 9th हो गया लेट फिनिश, ड्यूरेशन इज 3 days. 3 days, तो 9 माइनस 3 प्लस 1, that is coming 5th day. 9 माइनस 3 Sorry, 6 प्लस 1 7th 7th डे, तो दैट मीन्स इसका जो लेट स्टार्ट होगा वो 7th होगा। yes. सिमिलर वे में वी कैन कैलकुलेट फॉर डी एक्टिविटी एज वेल। डी एक्टिविटी के लिए हमने क्या बोला था, एफ विल स्टार्ट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ डी, डी के कंप्लीट होने के बाद ही होगी, तो हम क्या मान सकते हैं, डी एक्टिविटी ये वाला एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एफ एक्टिविटी डी के खत्म होने के बाद स्टार्ट होगी, तो दैट मीन्स हम डी एक्टिविटी को यहाँ कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं 3 दिन, तो दैट मीन्स डी के लिए लेट फिनिश क्या हो जाएगा 9th डे। 9th डे लेट फिनिश है, तो लेट स्टार्ट के लिए हम क्या करेंगे 9 माइनस 2 प्लस 1, यानी क्या आ गया 8, यानी वी कैन लेट स्टार्ट दी एक्टिविटी डी एट 8th डे, यानी अगर हम डी एक्टिविटी को 8th डे भी स्टार्ट करेंगे तो भी हम 9th तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी 9th तक कंप्लीट हो गया, यानी ओवरऑल एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसके जो भी हमारा उसका सक्सेसर है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। यानी अब आप देखोगे डी एक्टिविटी फ्लेक्सिबल हो गई, हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे में जब हम सी एक्टिविटी के लिए देखेंगे तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी हम कह रहे हैं ई एक्टिविटी सी के कंप्लीशन के बाद स्टार्ट होनी है, ठीक है, यानी हमारा सी ऑलरेडी हम इसके बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब सी के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लेट फिनिश हम 6th डे तक हमें एनी हाउ फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि 7th डे इज द बिगिनिंग फॉर द ई एक्टिविटी लेट स्टार्ट में, तो हम 6th को इसको लेट फिनिश कर सकते हैं। इफ़ वी डू द कैलकुलेशन फॉर द सी एक्टिविटी, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन प्लस 1, इट विल कम आउट टू 1, ठीक है, यानी सी एक्टिविटी का लेट स्टार्ट वुड बी फर्स्ट डे। या अब हम बी एक्टिविटी पे आते हैं, तो बी एक्टिविटी का कंडीशन कुछ दिया हुआ था, बी के लिए क्या है, डी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो हमने देखा डी का लेट स्टार्ट जो था वो यहाँ पे था, कौन सा दिन था, डी का लेट स्टार्ट 8th डे था, तो हम बी को क्या कर सकते हैं, उससे पहले हमें कंप्लीट करना है बी एक्टिविटी को,
राइट। तो इसके पहले पहले हम बी का लेट फिनिश मानते हैं, लेट फिनिश के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, इसका लेट स्टार्ट निकालेंगे, ठीक है। वंस वी आर डन तो हमारा लेट स्टार्ट आता है 3। सिमिलर वे में हम ए एक्टिविटी का लेट स्टार्ट निकालेंगे। ए के लिए क्या कंडीशन है, देन अगेन डी से पहले ए होना चाहिए, ए का ड्यूरेशन है 5, इसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगाई तो हमारा लेट स्टार्ट कितना आया 3। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, फॉर एफ एक्टिविटी लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट में डिफरेंस नहीं है। सेम वे में लेट फिनिश और अर्ली फिनिश में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी हम एक टर्म पढ़ते हैं फ्लोट, जो कि हमारा डिफरेंस बताता है लेट फिनिश और अर्ली फिनिश में या लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट में। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। यानी जो हमारा फ्लोट है, फ्लोट वो हो गया 0 डेज। नीचे हम देंगे फ्लोट, ऊपर हम देते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इन डी। ये चीज समझ में आई। डिफरेंस इन अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट, यानी लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट में जो डिफरेंस है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द लेट फिनिश एंड लेट स्टार्ट फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो हमें इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी केस। यही हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे एफ एक्टिविटी के केस में 10 - 10 0, 16 - 16 0, ई एक्टिविटी के केस में 0, 7 - 7 0, 9 - 9 0, डी एक्टिविटी के केस में 8 - 6 2 डेज, 9 - 7 2 डेज। सी एक्टिविटी के केस में अगेन वी विल ऑब्जर्व 0 है, बी के केस में वी विल ऑब्जर्व 2 डेज है, ए एक्टिविटी के केस में वी आर ऑब्जर्विंग कितना है 2 डेज है। तो हम देख रहे हैं देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जहां फ्लोट 0 है, टोटल फ्लोट। whatever the case may be, it will be the same. Like if we see A, हाँ, it is going to be the same। चाहे हम लेट फिनिश मतलब फिनिशेस का डिफरेंस देख ले, चाहे हम स्टार्ट्स का, या इट विल बी द सेम। द रीजन इज क्योंकि एक्टिविटी का ड्यूरेशन फिक्स है, दैट्स द रीजन कि उसका स्टार्ट्स का डिफरेंस और फिनिशेस का डिफरेंस सेम आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एफ एक्टिविटी के लिए फ्लोट 0 है, ई के लिए 0 है और सी के लिए 0 है, बट ए बी और डी के लिए फ्लोट्स अवेलेबल हैं। यानी 2 दिन हम ए को वेरी कर सकते हैं, 2 दिन हम बी को वेरी कर सकते हैं, 2 दिन का डिले हम डी में भी ले सकते हैं। लेकिन सी, ई और एफ में हम डिले नहीं कर सकते। तो फ्लोट हमारा ये बताता है कितने दिन का डिले हम किसी एक्टिविटी में ले सकते हैं। द सेम वे जो हमने यहाँ चार्ट में भी देखा था, तो सी, ई और एफ हमारा क्या था, क्रिटिकल एक्टिविटी थे। तो यानी जो एक्टिविटीज जिनका फ्लोट 0 होता है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यानी हाँ, इसमें वी विल नीड प्रैक्टिस। अभी हमने थ्योरेटिकली मतलब इट्स नॉट थ्योरी, बट हाँ हमने एक्टिविटीज़ के साथ में प्रैक्टिकली समझा है इसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट इज़ द रीज़न हम फ्लोट क्यों कैलकुलेट करें, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कौन से एक्टिविटीज़ क्रिटिकल होने वाले हैं। हाँ, किस में वी कैन अफोर्ड डिले, किस में वी कैन नॉट। तो क्या होता है प्रैक्टिकली जब हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, देयर आर सर्टेन सिनेरियोज प्रैक्टिकली जहाँ पे लेट्स से हमारे पास लेबर का शॉर्टेज है किसी एक दिन, यस, तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। जो 0 फ्लोट वाले एक्टिविटीज हैं उसको हमें प्रायोरिटी पे करना ही करना है। तो आप यहाँ भी देखोगे तो बी में हमारे पास 2 दिन का गैप है, हम 2 दिन बाद भी बी को शुरू करेंगे तो भी हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, जो हमने टोटल फ्लोट की बात करी वो क्या था, टोटल फ्लोट क्या है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये है कि हम किसी एक एक्टिविटी में कितना डिले कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द प्रेडिसेसर। हाँ,
मतलब उसके जो ओवरऑल उसका जो नेक्स्ट प्रेडिसेसर है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम ए को 2 दिन डिले कर देते हैं लेट से, तो हम ए को यहाँ की जगह यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ ख़त्म करते हैं, तो आप देखोगे डी के एग्जीक्यूशन में तो डिले आएगा क्योंकि डी का डिपेंडेंसी ए पे था, तो डी तो डिले होगा 2 दिन। लेकिन अगर हम डी को 2 दिन डिले कर भी देते हैं तो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट मीन्स टोटल फ्लोट क्या है, डिले इन ए एक्टिविटी कॉजेज डिले इन द प्रेडिसेसर बट डज नॉट इम्पैक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट हो गया। So float means we can have this float of particular individual activity, this much of days. Yeah. कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक एक्टिविटी को डिले करें और उसके प्रेडिसेसर पे कोई फ़र्क भी ना पड़े। दैट मीन्स लेट्स से जैसे बी यहाँ 4 डेज का एक्टिविटी था एंड वी हैव सीन डी का डिपेंडेंसी बी पे है, राइट? तो अगर हम बी को 1 डे डिले करेंगे तो डी पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। यानी जब भी किसी एक एक्टिविटी को डिले करने का इम्पैक्ट उसके प्रेडिसेसर पे ना पड़े, उसके उसके नेक्स्ट जो सक्सेसर है उस पे फर्क ना पड़े, उस पे फर्क नहीं पड़ा तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे भी फर्क नहीं पड़ा, तो इस सिनेरियो को हम फ्री फ्लोट कहते हैं। फ्री फ्लोट मतलब एक एक्टिविटी में डिले करने का जो इम्पैक्ट है वो उसके सक्सेसर पे भी नहीं पड़ रहा, टोटल प्रोजेक्ट पे भी नहीं पड़ रहा। टोटल फ्लोट क्या था, मतलब हम एक्टिविटी डिले कर रहे हैं, उसके सक्सेसर पे तो फर्क पड़ रहा है लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा। और फ्री फ्लोट में क्या है कि हमने एक्टिविटी डिले करी तो सक्सेसर पे भी फर्क नहीं पड़ा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 चीज़ें देखी, टोटल फ्लोट समझा, फ्री फ्लोट क्या होता है वो समझा। तो फ्री फ्लोट जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा टोटल फ्लोट से, क्योंकि टोटल फ्लोट क्या है, सक्सेसर में चेंज आ रहा है, फ्री फ्लोट में तो चेंज नहीं आ रहा सक्सेसर में, तो इसलिए ठीक है। जो फ्लोट हमने निकाला कैलकुलेट करके दैट इज टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी, या टोटल फ्लोट ऑफ दैट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिले बताएगा कि हाउ मच मैक्सिमम डिले वी कैन हैव। बट हाँ, अब इफ वी सी अगर हम ए को 2 दिन डिले करेंगे तो ई विल बी इम्पैक्ट, डी एक्टिविटी विल बी इम्पैक्टेड। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कौन सा केस है, टोटल फ्लोट है। इफ वी डिले बी बाय 1 डे तो डी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो दैट मीन्स ये हमारा फ्री फ्लोट का सिनेरियो कहलाता है। हाँ जी, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली सीखा एक्टिविटीज़, उनके ड्यूरेशन, एंड देन हमने उसको प्लॉट करके देखा कि एक्टिविटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डिपेंडेंसी के केस में, कि अगर उनके पास प्रीडिसेसर्स डिफाइंड है तो हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने समझा एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश निकालना, लेट स्टार्ट लेट फिनिश कैलकुलेशंस, ठीक है। फिर हमने देखा टोटल फ्लोट कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड हमने ऑब्जर्व किया जिन एक्टिविटीज़ के लिए फ्लोट 0 होता है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। दैट मीन्स ये हमारा क्रिटिकल है। लेट्स हाईलाइट इट विद रेड। रेड, जिनमें 0 आ रहा है वो हमारे क्रिटिकल है, यानी हम इनमें डिले नहीं कर सकते। और हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज से जो मिलता है वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाता है। ठीक है, आज दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम, फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस, दोनों का यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लोट। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हमें क्या मिल रहा था, अर्ली फिनिश। रिवर्स बायस या रिवर्स पास से जब हम आ रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, लेट स्टार्ट। और इन दोनों का ही इस्तेमाल हम करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लोट, है ना, ये ना। तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना फ्लोट हमारे एक्टिविटीज़ में हम ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जो हमने यहाँ समझा है कि प्रोजेक्ट में किस तरीके का काम होता है, इसको हमें क्या नाम है, प्राइमा वेरा पे कैसे करना है, ये एग्जीक्यूशन हम कल देखते हैं। ठीक है, कि हम ये सेम चीज़ प्राइमा वेरा पे कैसे पुट करेंगे।
ठीक है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसमें कोई कंफ्यूजन No. है तो आप पूछ सकते हैं। No, I will do the practice.